एक बड़ी चर्चित फिल्म थी, नामी फिल्म थी मनोज कुमार की, उपकार। और इसमें बड़ा एक मार्मिक गीत था, जीवन दर्शन को दर्शाने वाला। कस्में वादे प्यार वफा सब, बातें हैं बातों का क्या, कोई किसी का नहीं यहाँ पर, नाते हैं नातों क्या क्या। उस फिल्म के लिए ये गीत कितना उपयुक्त था ये नहीं हम कह सकते, लेकिन आज की राजनीति में सबसे सटीक बैठता है ये गीत। अब इस बार बिहार विधानसभा चुनाव हो रहा है। इसमें आप देखें, इस बार सारे नाते रिश्तों पर भारी है कुर्सी का लालच, सत्ता का लोभ। कहीं पिता पुत्र के खिलाफ है, तो कहीं भाई भाई से लड़ रहा है, तो कहीं सास बहू एक दूसरे पर। अब कुछ जगहों की स्थिति हम देखें, नरकटियागंज पश्चिमी चंपारण का विधानसभा क्षेत्र, यहाँ विनय वर्मा और रश्मि वर्मा आमने सामने हैं। रश्मि वर्मा विनय वर्मा के चचेरे भाई दिवंगत आलोक वर्मा की पत्नी है। 2015 के चुनाव में दोनों आमने सामने थे, तब भी विनय वर्मा कांग्रेस के उम्मीदवार ही थे। वहीं रश्मि वर्मा को भाजपा से टिकट नहीं मिला तो निर्दलीय चुनाव मैदान में उतर गई थी। विनय वर्मा चुनाव जीत गए थे और रश्मि वर्मा तीसरे स्थान पर। इस बार भाजपा ने रश्मि वर्मा पर भरोसा जताया है। उसी तरह पश्चिमी चंपारण का ही रामनगर विधानसभा क्षेत्र, यहाँ विधायक भागीरथी देवी को चुनौती दे रही हैं उनकी ही बहू रानी कुमारी। प्रचार प्रसार में भी दोनों एक दूसरे पर जमकर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। पतोहू यानी ये बहू रानी का कहना यह है कि उनकी सास जब घर नहीं संभाल सकती तो विधानसभा क्या संभाले। अब जोकीहाट की बात लें तो जोकीहाट विधानसभा क्षेत्र में सीमांचल के कद्दावर नेता रहे सांसद दिवंगत तस्लीमुद्दीन के दोनों बेटे विधायक बनने की होड़ में हैं, यानी भाई भाई लड़ रहे हैं। यहाँ से मौजूदा राजद विधायक व तस्लीमुद्दीन के छोटे भाई मोहम्मद शाहनवाज का टिकट इस बार कट गया। अब वो ओवैसी के AIMIM के टिकट पर चुनाव मैदान। बड़े भाई पूर्व सांसद सरफराज आलम को राजद ने टिकट दिया है। सरफराज 2000 में, 2010 में और 2015 में जोकीहाट के विधायक रह चुके हैं। वहीं अन्य एक प्रत्याशी शबीर अहमद भी तस्लीमुद्दीन के करीबी रिश्तेदार बताए जाते हैं और वो भी चुनाव में डटे हुए। पीरपैंती में राजद के निवर्तमान विधायक रामविलास पासवान तीसरी बार चुनाव मैदान में है और उनके पिता उदाली पासवान उनके विरुद्ध चुनाव लड़ रहे हैं। रामविलास ने 2015 में राजद के टिकट पर चुनाव लड़ा और विधायक भी बने। इस बार फिर राजद ने उन पर दिखाया है भरोसा और उन्हें टिकट दिया है। दूसरी ओर हर बार की तरह इस बार भी उनके पिता उदाली पासवान चुनाव मैदान में आ गए हैं। हालांकि उनके समर्थक कहते हैं कि ये शौकिया चुनाव लड़ते हैं। पता नहीं भैया ये कौन सा शौक है। खैर, ढोड़ा विधानसभा में चाचा भतीजा के बीच लड़ाई है। राजद के प्रत्याशी चाचा जयराम राय के खिलाफ भतीजा आनंद राय निर्दलीय ताल ठोक रहे हैं। आनंद राय छपरा के पूर्व जदयू विधायक राम प्रवेश राय के पुत्र हैं। जयराम राय 2010 का चुनाव निर्दलीय और 2015 का चुनाव बसपा के टिकट पर लड़ चुके हैं। मनेर में ममेरे और फुफेरे भाई के बीच लड़ाई चल रही है। निखिल आनंद और श्रीकांत निराला आमने सामने हैं। भाजपा से टिकट कटने के बाद पूर्व विधायक श्रीकांत निराला निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। निखिल आनंद को भाजपा ने अपना उम्मीदवार बनाया है। श्रीकांत निराला अपने पुराने दिनों के साथी और अल्पसंख्यक समाज के लोगों को असली समाजवादी बताते हुए प्रचार कर रहे हैं। वहीं निखिल आनंद अपने स्वर्गीय दादा मनेर के विधायक रह चुके श्री भगवान सिंह को अपना आदर्श बता रहे हैं और उन्हीं के नाम पे वोट मांग रहे हैं। भोजपुर का शाहपुर विधानसभा क्षेत्र भी इससे अलग नहीं है। सर्वाधिक प्रत्याशी हैं यहाँ 23 प्रत्याशी। पूर्व विधायक मुन्नी देवी को भाजपा ने एक बार फिर अपना उम्मीदवार बनाया है। उनकी जेठानी शोभा देवी निर्दलीय चुनाव मैदान में। पिछले चुनाव में शोभा देवी के पति विश्वेश्वर ओझा भाजपा के उम्मीदवार थे। चुनाव बाद उनकी हत्या कर दी गई थी और शोभा देवी टिकट की दावेदार थी। गया के गरुआ विधानसभा क्षेत्र से देखें तो यहाँ चाचा भतीजा आमने सामने हैं। अशोक कुमार और उनके भतीजे अरविंद कुमार महतो
एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। इमामगंज प्रखंड के करमौन गांव के रहने वाले और शेरघाटी विधानसभा क्षेत्र के विधायक व स्वतंत्रता सेनानी दिवंगत जगलाल महतो के पुत्र चाचा अशोक प्रसाद भारतीय लोक चेतना पार्टी से और भतीजा अरविंद कुमार पीपुल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक से चुनाव लड़ रहे हैं। रामगढ़ में जगतानंद सिंह के बेटे को चचेरे भाई ने ही ललकार दिया। जी, राजद प्रत्याशी सुधाकर सिंह सहुआ घराने के हैं। वह रामगढ़ विधानसभा से 6 बार विधायक रहे। वह वर्तमान में राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगतानंद सिंह के पुत्र हैं। सुधाकर सिंह 10 वर्ष पहले भाजपा के टिकट से रामगढ़ से चुनाव लड़ चुके हैं। तब राजद से अंबिका सिंह की यहाँ से जीत हुई थी। तारापुर जमुई के 2 राजनीतिक घराने ही आमने सामने हैं और उनके 2 प्रत्याशी। पहला राजनीतिक घराना पूर्व केंद्रीय मंत्री जयप्रकाश नारायण यादव का है, जिनकी पुत्री दिव्या तारापुर से, तो भाई विजय प्रकाश जमुई से चुनाव लड़ रहे हैं। दोनों को राजद ने ही अपना प्रत्याशी बनाया है। 2015 में महागठबंधन प्रत्याशी के रूप में विजय प्रकाश जीते थे। नीतीश कुमार के मंत्रिमंडल में विजय प्रकाश श्रम संसाधन राज्य मंत्री भी बने थे। यहाँ से राजद की प्रत्याशी दिव्या प्रकाश पूर्व केंद्रीय मंत्री जयप्रकाश नारायण यादव की बेटी है। तो आपने देखा, भाई भाई से, पिता पुत्र से, जेठानी तो कहीं सास तो कहीं बहू, सारे चचेरे भाई फुफेरे भाई भी इसमें पीछे नहीं, सब लड़ रहे हैं एक दूसरे से। कारण केवल सत्ता, कुर्सी और पैसा। तो यही है राजनीति। देखते रहिए फाइनल पोस्ट। फिर नई नई चीज़ों के साथ आपसे मिलेंगे। नमस्कार।